दोस्तों, मोदी जी ने कहा है कि 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो। ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जो खाने का तेल है, शायद अभी तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं बोली होगी। जहाँ तक मुझे याद है, अगर किसी ने बोली हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि भाई इस प्रधानमंत्री ने भी इस तरह की बात बोली थी। मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो खाने का तेल है ना, उसको भी कम खाओ, उसका इस्तेमाल कम करो। अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब भक्त लोग ये कह सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, कम तेल खाना चाहिए। खैर, उसके बाद मोदी जी ने ये भी बोला है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान दो। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हाँ, ये अलग मसला है कि ये कहने के बाद खुद सैकड़ों गाड़ियों के साथ किसी रोड शो में चले गए। पब्लिक सवाल खड़े भी कर रही है कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम खपत करो, दूसरी तरफ खुद कई सारी सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो करते नज़र आ रहे हैं। चलो, अब आपको ये भी बहुत अच्छे से याद होगा कि ये वही सरकार है जब 12-13 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, तब इनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। पता है आपको, बहुत अच्छे से याद होगा। देश की जनता बहुत मुतासिर हुई इस नारे से, क्योंकि यकीनन उस समय कांग्रेस महंगाई रोकने में असफल हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। देश की जनता ये मान चुकी थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आगे भी रही तो महंगाई और बढ़ेगी। अब कंट्रोल में नहीं है सरकार के महंगाई, इसलिए मोदी सरकार ने उस समय का फ़ायदा उठाया और नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। जनता को भरोसा भी आ गया है कि कांग्रेस अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो नई सरकार आएगी, और नई सरकार आएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, सामान के दाम कम हो जाएंगे, अच्छी खासी अर्निंग बचत हो जाएगी। मैं खुद उस नारे से इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने भी ये सोच लिया था कि यार बढ़िया है, अगर महंगाई कम होगी तो आमदनी जो होगी उसमें और बचत होगी, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट भी होगा। लेकिन उसके बाद से अभी तक 2026 चल रहा है, उस समय जो नारा दिया था उसका दोहराव बीजेपी सरकार ने दोबारा किया क्या कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। किसी चुनाव में ये स्लोगन आपको सुनाई दिया है क्या? क्यों? क्योंकि जनता ट्रैप हो चुकी थी। जनता ने जिन जिन वायदों पर भरोसा किया उन वायदों को फिर दोहराया ही नहीं गया है। आप सभी को पता है, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई है ना, बेरोजगारी, सब आपने देखे होंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक पर चुनाव लड़ा गया था कि देश की जनता को अगर ये तमाम टॉपिक मिल जाते, तमाम टॉपिक जो सरकार ने वायदे किए थे उन टॉपिक पर काम करती ना सरकार, तो यकीन मान के चलिए यही सरकार, मुझे नहीं पता ये कितने समय में सत्ता में रहेगी, कितने समय तक। खैर, हमारे देश के गृह मंत्री साहब तो कह चुके हैं कि जिस तरह कांग्रेस ने राज किया है 50-60 साल, उसी तरह हम भी 50 साल राज करेंगे। लेकिन ये पता नहीं कब तक राज करते, और इनके पास पूर्ण बहुमत की भी सरकार रही है, आप सभी को पता है। देश की जनता ने भर भर कर वोट दिया है, दोनों तीनों टाइम भर कर वोट दिया है। अब भले ही गठबंधन की सरकार, लेकिन इसके पहले आप सभी को पता प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन अगर अब देश के प्रधानमंत्री जी ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं ना कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, सोना मत खरीदो, खाने का तेल कम खाओ, तो ये दरअसल
इस बात के संकेत है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। ये उनकी बेबसी दर्शाती है, उनकी लाचारी दर्शाते हैं ये तमाम बातें। क्या वाकई में ऐसा आने वाले समय में और भी परिस्थितियां बिगड़ेगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, अगर ये चीज़ें बोल रहे हैं ना मोदी जी के सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल के और खाने का तेल, यानी कि उन्हें ये पता चल गया है, सरकार को ये भनक लग चुकी है कि पब्लिक इतना अर्न नहीं कर पा रही है जितना दरअसल महंगाई, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपये के आसपास होता जा रहा है। पब्लिक बचा नहीं पा रही है, सेविंग नहीं कर पा रही है। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है। अगर पब्लिक के पास पैसे होते, पब्लिक अच्छा खासा अर्न करती और महंगाई कम होती तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सरकार कहती कि जिसके पास जितना पैसा है खरीदो, अगर आप 2 रुपये कमा रहे हो तो आप भले 1 रुपये का सामान खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सरकार को पता है कि रियल स्थिति क्या है। पर कैपिटा इनकम पर कभी सरकार ने बात की क्या कि भाई हम आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे, हम ऐसे बिजनेस प्लान लेकर आ रहे हैं, हम ऐसे रणनीतियाँ बनाएंगे, हम ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। चाइना और इंडिया में पब्लिक लगभग बराबर मान के चलो, चाइना से थोड़ी बहुत हमारे यहाँ ज़्यादा ही हो चुकी है। चाइना ने किस तरह से लोगों को बिजनेस की तरफ मोड़ा है ना, किस तरफ से पब्लिक की वहाँ अर्निंग बढ़ाई है ना, जिस रणनीति के तहत उन्होंने काम किया ना, अगर उस रणनीति के तहत उस आइडियाज़ के साथ या सरकार अपने दिमाग के हिसाब से अपने बेहतरीन ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम बनाती, ऐसे रणनीतियाँ बनाती कि पब्लिक की अर्निंग बढ़ती ना, पब्लिक की पर कैपिटा इनकम में इजाफा होता ना। अभी तकरीबन 3000 के अंदर ही हमारी मतलब ये मान के चलो $3000 के भीतर ही हमारी सालाना इस देश की पब्लिक की अर्निंग मान के चलो 2800-2900 के आसपास मान के चलो, और इतनी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी आसपास ही मान के चलो, है ना, 3000 के अराउंड में वो भी हैं और हम भी हैं। लेकिन अगर सरकार पर कैपिटा इनकम बढ़ा देती ना तो महंगाई बढ़ती भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना अब पड़ रहा है। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप एजुकेशन देख लो, इस देश में जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है कितना महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो, है ना, यानी कि 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है इस समय। हॉस्पिटल कहते हैं ना, हमारे इधर तो ऐसा कहा जाता है कि हॉस्पिटल में अगर आप चले गए किसी प्राइवेट में, कोई बीमारी हो गई और हॉस्पिटल में तो घर साफ़ हो जाता है। घर साफ़ का मतलब ये होता है कि पैसे कौड़ी साहब चले जाने हैं। तो देश में कम से कम एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन उससे बेहतरीन एजुकेशन हो और निःशुल्क हो। साथ ही हेल्थ सिस्टम इतना बेहतरीन किया जाना चाहिए कि आदमी को जो प्राइवेट सेक्टर में वो लुटाता है ना, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से उसकी चमड़ी तक कह सकते हैं कि खींच ली जाती है पैसों ना होने के चक्कर में, इन चीज़ों पर फोकस तो करना चाहिए था, कर सकते हैं। लेकिन किसकी सरकार है ये पता है आप सभी को। खैर भाई, स्थितियाँ आप समझ रहे हो, जान रहे हो, बूझ रहे हो। लेकिन ये पहला मामला है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद को ये आह्वान करना पड़ रहा है कि त्याग तो करना पड़ेगा, स्थितियाँ विकट आती जा रही है। इनका कहने का मतलब यही है, तो करो भैया त्याग। हम तो सोना तो आम आदमी खरीदने के बाहर हो ही चुका है। सोना कम खरीदो, पता नहीं कौन लोग खरीद रहे हैं सोना, लेकिन हमारा तो बस के बाहर है ये मामला। और रही बात पेट्रोल डीज़ल की, तो ये तो ऐसी चीज़ें कि तो सबको ज़रूरत लगती है, और पेट्रोल डीज़ल कम खपत क्या, ट्रांसपोर्टेशन तो रुक नहीं जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही। अगर पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ते रहें तो यकीन मान के चलिए महंगाई और ऊपर जाएगी। महंगाई का सीधा संबंध जो है वो तेल से है, क्योंकि तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, है ना, वो महंगा हुआ तो फिर हर सामान पर महंगाई आपको चढ़ती हुई दिखेगी। और हमारा रुपया तो कमज़ोर हुआ ही है, आप सभी को पता ही है, और क्या ही बताएं क्या नहीं बताएं। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या क्या चीज़ों की कटौती करने के लिए रेडी? हाँ, मोदी जी की ये बात मैं मान के चलूँगा कि जो उन्होंने बोला कि तेल की खपत कम करो,
तेल तो मैं वैसे भी कम खाता हूँ, लेकिन और थोड़ा कम खाऊंगा। मोदी जी की इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि तेल कम ही खाना चाहिए, क्योंकि तेल भी इतना ठीक ठाक इस समय है नहीं। क्योंकि देश में जो चीज़ें बन रही है ना, कई बार तो बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि यार ये मतलब वो शुद्धता के मानक पर खरी नहीं उतरती है। तो मतलब तेल तो बहुत कम, तेल कम ही खाना सही है। मोदी जी को अगर इसके बेनिफिट बता देते कि भाई तेल कम खाओगे तो ये होगा, तो और जनता को फ़र्क पड़ता। लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर आप तेल ज़्यादा खाते हो तो भाई कम करो, कम से कम तेल खाओ। इस विषय पर आपका क्या कहना है बताइएगा। नमस्कार।